मूंगफली हेलीकॉप्टर। धोलमपुर नाम का एक गांव था। गांव में गज्जूमल नाम का गरीब किसान था। वो मूंगफली की खेती करता था। गज्जूमल का एक जवान लड़का था। उसका नाम विनोद था। विनोद को विमान से काफी लगाव था और वो विमान बनाना चाहता था। एक दिन विनोद खेत में आया और गज्जूमल से कहने लगा, बाबा, मैं विमान बनाना चाहता हूँ। उसके लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने परदेश जाना है। विनोद की बात सुनकर गज्जूमल चिंतित हो गया। परदेश में खर्चा भी तो बहुत आएगा। मैं गरीब हूँ बेटा, इतना खर्चा नहीं उठा सकता। आप चिंता ना करो, सारा बंदोबस्त हो चुका है। मुझे आपसे बस 50,000 चाहिए। फिर क्या था, गज्जूमल ने मूंगफली की सारी फसल साहूकार को बेच दी। पैसों का इंतजाम हो गया और विनोद विमान में बैठकर परदेश चला गया। 2 साल बीत गए। एक दिन गज्जूमल मूंगफली के खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि विनोद उसकी तरफ आ रहा है। विनोद को देखकर गज्जूमल भावुक हो गया और विनोद से लिपट गया। अच्छा किया जो आ गए। कितने दिनों के लिए आए हो? मैं हमेशा हमेशा के लिए लौट आया हूँ बाबा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? बाबा, बात ऐसी है, विमान बनाने की मेरी अपनी कुछ टेक्निक्स हैं। मैं कम से कम बजट में विमान बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे प्रोफेसर का कहना है कि कम बजट में विमान नहीं बन सकता। मैंने जो मॉडल बनाया था वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अब मैं यहीं रहूंगा और अपने दम पर उड़ूंगा। ये यहाँ गांव में तुम वो सब कैसे करोगे? मैं सब मैनेज कर लूंगा। आप ये बताओ, मूंगफली की फसल कैसी है? तुम अपनी आंखों से ही देख लो, इस बार दुगना मुनाफा देने वाली है। फिर क्या था, विनोद रोज मूंगफली के खेत में आता और गज्जूमल का हाथ बटाता। बाकी बचा हुआ सारा टाइम अपना प्रोजेक्ट करने में लगाता। विनोद ने शहर से विमान के कुछ यंत्र और पंखे भी खरीद लिए थे। गोडाउन में बैठकर वो उनके साथ हिलता रहता। मूंगफली तैयार हो गई तो गज्जूमल और विनोद मूंगफली की फसल निकालने लगे। मूंगफली की बेल उखाड़ फेंकने लगे। अचानक गज्जूमल के हाथ में एक ऐसी बेल आई जो उससे उखड़ ही नहीं रही थी। विनोद भी गज्जूमल के साथ वो बेल उखाड़ने लगा, लेकिन बेल हिली तक नहीं। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। लगता है बहुत बड़ी मूंगफली है नीचे, औजारों से निकालनी होगी। विनोद और गज्जूमल औजार लाए और जमीन खोदी तो जमीन के अंदर से एक विशाल मूंगफली बाहर आई। मूंगफली को देखकर दोनों चकित हो गए। अरे बाप रे, इतने सालों में पहली बार ऐसी मूंगफली देखी है। साहूकार में इसकी अलग कीमत वसूल करूंगा। गज्जूमल की बात सुनकर विनोद बोला, इसे बेचो मत, ये मुझे दे दो। मैं इससे हेलीकॉप्टर बना सकता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? बाबा, हल्की चीजें हवा में उड़ सकती हैं। इसके अंदर से मूंगफली निकाली जाए तो ये कवर हल्का हो जाएगा और आसमान में उड़ेगा। विनोद ने ठीक वैसा ही किया। उसने विशाल मूंगफली गोडाउन में लाकर उसके अंदर का सारा मटेरियल निकाल लिया और मूंगफली के कवर में यंत्र लगा दिए। साथ साथ छत पर पंखा भी फिट करवा दिया और अंदर कंट्रोल रूम भी तैयार किया। मूंगफली हेलीकॉप्टर देखकर सब हैरान रह गए। वाह बेटा, लगता है तुम्हारी वजह से मेरा उड़ान भरने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं, चलिए बैठिए। गज्जूमल और विनोद मूंगफली हेलीकॉप्टर में बैठ गए। विनोद ने इंजन स्टार्ट किया और पंखा घूमने लगा। देखते ही देखते मूंगफली हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ने लगा। मूंगफली हेलीकॉप्टर देखने के लिए सारा गांव अपने घर की छतों पर खड़ा हो गया और नजारा देखने लगा। मूंगफली हेलीकॉप्टर की सवारी करके गज्जूमल भी धन्य हो गया। दूसरे दिन से विनोद गांव के लोगों को भी मूंगफली हेलीकॉप्टर की सवारी का आनंद देने लगा। एक दिन विनोद अपने पड़ोसी बाबू को बिठाकर उड़ रहा था। तब बाबू ने विनोद से हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख लिया और वो भी हेलीकॉप्टर उड़ाने लगा। बाबू ने हेलीकॉप्टर विनोद के घर के सामने लैंड किया और अपने घर चला गया। विनोद भी अपने घर में चला गया।
दूसरे दिन विनोद जब बाहर आया तो घर के सामने हेलीकॉप्टर नहीं था। गज्जूमल भी ये देखकर काफी परेशान हो गया। वो समझ गए कि बाबू हेलीकॉप्टर लेकर भाग गया है। कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक विनोद को हेलीकॉप्टर की आवाज आई। विनोद और गज्जूमल घर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ फॉरेनर्स मूंगफली हेलीकॉप्टर लेकर बाबू के साथ लैंड कर रहे थे। फॉरेनर्स देखकर विनोद खुश हो गया और बोला, अरे सर, आप यहाँ कैसे? बाबा, ये मेरे प्रोफेसर लोग हैं। ये बाबू हेलीकॉप्टर लेकर हमारे पास आया और हमें बेचने लगा। हमने हेलीकॉप्टर देखा और समझ गए कि ये मॉडल तो विनोद का है और हम इसे पकड़कर सीधा यहाँ ले आए। सॉरी डियर, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। यू आर ग्रेट। ऐसा कहकर प्रोफेसर ने विनोद को गले लगा लिया। इस प्रकार मूंगफली हेलीकॉप्टर विनोद की जिंदगी में एक सुनहरा मोड़ लेकर आया। अंजू और सागर का परिवार दिल्ली के पास गोपालपुर नाम के गांव में रहता था। उसकी माँ स्कूल में आया की नौकरी करती थी और पिता बीमार होने की वजह से घर पे ही रहते थे। अंजू, रिमोट दे, मैं फाइट देख रहा था, तू बीच में कहां से आ गई? पापा देखना जरा, मैं पानी पीने गया और इसने रिमोट ले लिया। पापा, ये 2 घंटे से फाइट देख रहा है, मैं रिमोट नहीं दूंगी। तेरा सड़ा हुआ और बोरिंग नाटक रोजाना आता है, एक दिन नहीं देखेगी तो क्या हो जाएगा? आपस में लड़ो नहीं बच्चों, एक एक करके अपना अपना प्रोग्राम देख लो। तुम दोनों ने आज फिर लड़ाई शुरू कर दी। मम्मी, आज आप बहुत जल्दी आ गई। क्या स्कूल आज भी बंद है? हाँ बेटा, स्कूल आज फिर बंद है। पता नहीं कभी खुलेगा भी या नहीं। लगता है ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आज तुम लोग खाने में क्या खाओगे? मम्मी, आज राजमा चावल बनाओ। आपके हाथ के राजमा चावल खाकर मजा ही आ जाता है। कुछ दिनों बाद अंजू और सागर की माँ की नौकरी छूट गई। अब क्या होगा माँ? क्या हम भूखे मर जाएंगे? नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। हम कोई नया काम धंधा शुरू करेंगे। मम्मी, दिल्ली चलते हैं और राजमा चावल का ठेला लगाते हैं। मेरे दोस्त राजू के पापा दिल्ली में छोले भटूरे का ठेला लगाते हैं। राजू बता रहा था कि उसके पापा हर महीने 40,000 कमा लेते हैं। लेकिन बेटा, घर पर तुम्हारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? मम्मी, तुम सागर के साथ दिल्ली चली जाओ, मैं घर पर पापा का ध्यान रखूंगी। सागर और उसकी माँ दिल्ली पहुँचे। उन लोगों ने एक ठेला बनवाया और एक व्यस्त सड़क पर राजमा चावल बेचने शुरू कर दिए। माँ राजमा चावल बनाती और सागर लोगों को आवाज लगाता, आइए स्वादिष्ट राजमा चावल खाइए, मात्र 20 रुपए की प्लेट। आइए राजमा चावल खाइए। कुछ दिनों में सागर के ठेले के पास राजमा चावल खाने वालों की भीड़ लगने लगी। सागर और उसकी माँ जहाँ अपना ठेला खड़ा करते थे, उसके ठीक पीछे एक शुद्ध शाकाहारी होटल था। होटल के मालिक सुमन रेड्डी ने जब देखा कि उसके होटल के आगे एक राजमा चावल बेचने वाली अच्छी कमाई कर रही है, तो उसे ईर्ष्या होने लगी। अगर ये राजमा चावल वाली और उसका बेटा इसी तरह कमाई करते रहे तो एक न एक दिन ये मेरी तरह होटल खोल लेंगे। मुझे किसी तरह इनका धंधा चौपट करना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह सुमन अपने एक जान पहचान के पुलिस वाले के साथ सागर के ठेले पर पहुंचा। अपना ठेला यहाँ से हटाओ, तुमने मेरे होटल के सामने ठेला खड़ा किया है और तुम रोड भी जाम कर रही हो। इससे पहले कि सागर और उसकी माँ ठेला कहीं और ले जाते, सुमन ने ठेले में लात मारी और ठेला कुछ दूर जाकर पलट गया। सुमन के साथ एक पुलिस वाला भी था, इसीलिए सागर और उसकी माँ सुमन से कुछ नहीं कह पाए। वो आंखों में आंसू लिए रह गए। माँ, मैं अभी जाकर सुमन का मुंह तोड़ दूंगा। नहीं बेटा, ये शहर है, हमारा गांव नहीं। पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। कानून हमेशा अमीरों की तरफ ही झुकता है। हम किसी दूसरी जगह ठेला खड़ा कर लेंगे। ठेला पलटने के कारण सारे राजमा चावल कीचड़ और मिट्टी में गिरने की वजह से खराब हो गए थे।
माँ हमें नए राजमा चावल खरीदने पड़ेंगे। रोड पर एक राजमा चावल बेचने वाला आया। भैया, राजमा और चावल कितने रुपए किलो दिए हैं? ले लो बहन जी, आपके लिए सस्ते लगा दूंगा। सागर और उसकी माँ ने इकट्ठे 20 किलो राजमा और 20 किलो चावल खरीद लिए। अगले दिन उन्होंने नए राजमा चावल पकाकर जब एक कस्टमर को दिए तो कस्टमर ने बताया, आपके राजमा चावल में तो चिकन का स्वाद आ रहा है। राजमा चावल में चिकन का स्वाद? ये कैसे हो सकता है? सागर और उसकी माँ ने राजमा चावल खाकर देखे। उन्हें भी लगा जैसे वो स्वादिष्ट चिकन खा रहे हों। लोगों के बीच राजमा चावल में चिकन के स्वाद की बात फैल गई और दूर दूर से लोग सागर के ठेले पर आकर राजमा चावल का स्वाद लेने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अंजू को भी मदद के लिए बुलाना पड़ा। भला 20 रुपए के राजमा चावलों में चिकन का स्वाद कौन नहीं लेना चाहता? राजमा चावल में चिकन के स्वाद की बात सुमन तक भी पहुंची। इन लोगों ने जरूर चालाकी से राजमा चावल में चिकन मिलाया होगा। मैं भी अपने खाने में चोरी छुपे चिकन मिलाऊंगा और फिर मेरी बिक्री कई गुना बढ़ जाएगी। सुमन ने भी अपने शुद्ध शाकाहारी खाने में चिकन की मिलावट शुरू कर दी। एक दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता सुमन के होटल में खाना खाने आया। उसे खाने में चिकन मिल गया। सुनो होटल के मालिक, ये क्या है? तुमने मेरे खाने में चिकन मिलाकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। नेता ने सुमन को पकड़कर उसकी खूब पिटाई की और सुमन का होटल बंद करवा दिया। उधर सागर के ठेले पर नॉनवेज खाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन सुमन मजबूर होकर सागर की माँ के पास गया। बहन जी, मैंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा होटल चल नहीं पा रहा है। अगर आप मेरे होटल को खरीद लें तो मुझे खुशी होगी। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कहीं और जाकर होटल खोल लूंगा। सागर और उसकी माँ ने सुमन का होटल खरीद लिया। माँ, आज हम जो भी हैं वो उस आदमी की वजह से हैं जिसने हमें जादुई राजमा चावल दिए थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लगता है वो ईश्वर के द्वारा हमारे लिए भेजा गया कोई फरिश्ता था। माँ, क्या फरिश्ते असलियत में होते हैं? पता नहीं बेटी, पर अनुभव से तो लगता है कि हाँ, होते हैं।